कल कहां तक पढ़ लिए थे? नेगेटिव। तो आज क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? किससे प्रारंभ हो? अबे क्वेश्चन वर्ड्स से हो, किससे प्रारंभ हो? क्या क्या से प्रारंभ होने वाले ही तो कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइप। तो एक एग्जांपल समझते हैं कैसे कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। उसमें क्या वह पढ़ रही है। तो इसको बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है? सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एज, एम या आर। उसके बाद बोला अगर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझो क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो फर्स्ट टाइप का है। सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगा? उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना की क्या होती है? उसकी फॉर्म में रीडिंग। क्या हुआ है? एक और समझो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? देख कैसा सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? आर। उसके बाद शोर मचाने की क्या होती है? मेक अ नॉइज। तो इसमें आईएनजी कहाँ लगेगी? मेक अ नॉइज में या मेक में? मेक, क्योंकि मेन वर्ड क्या है इसका? मेक। तो क्या हो जाएगा? मेकिंग अ। नोट करो। अगर नहीं हो तो नोट किसके बाद लग जाएगी? सब्जेक्ट। नोट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही लगती है। अभी समझ चल। क्या वे पढ़ नहीं रहे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं हम? वर्ब। तो क्या आएगी पहले? उसके बाद उसके बाद उसके बाद और प्रश्नवाचक। और समझ में आएगा नोट क्यों लगाए? और पहले एक अफर्मेटिव का था और नेगेटिव का कराया है अलग अलग। समझ गया? अब सेंटेंस लिखो वो बनाने हैं। पार्ट से स्टार्ट कर ले। मैं की क्या होती है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब। लिखना की कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो आई एम राइटिंग क्या? दूसरा क्या था? श्याम सब्जेक्ट क्या है इसमें? श्याम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद
श्याम इज डूइंग। श्याम कैसा है, फेमिनाइन है मैस्कुलिन? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन के साथ काम की क्या होती है? सही था ये। तीसरा क्या था? बूंदा बांदी। इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं। जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट क्या होता है? इट। और लिविंग थिंग के लिए देयर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? इट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इट इज क्या? बूंदाबांदी की क्या होती है? ड्रिजलिंग। नोट किसी के गलत है ये? नोट कर लेना अगर गलत हो तो। नोट कर लिए? नेक्स्ट क्या था? तुम सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ झूठ बोलना की टेलिंग। नेक्स्ट क्या था? क्या? क्या वो है? खाना। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वो है कि क्या है? सी। क्योंकि क्या है ये? स्त्रीलिंग, लड़की। लड़की इज सी। उसके बाद क्या? मेकिंग। क्या? नेक्स्ट क्या था? क्या? वो है वो है अपना काम नहीं कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो है कि क्या होती है? ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहां तक नोट कर लिया? सही जा रहे हैं सबके? जैसे सब्जेक्ट में अपना आ जाए सेंटेंस में तो उसके साथ आई के साथ क्या लगाते हैं? अबे वर्ब नहीं। आई के साथ बी के साथ अवर। दे के साथ देयर। यू के साथ ही के साथ और सी के साथ। और कोई नेम हो तो हिज। अगर मैस्कुलिन नाम है तो हिज।
और फेमिनाइन नेम है तो नोट कर लो ये। क्या था? अपना काम नहीं, ये हो गया ना, इसके आगे क्या था? राहुल ललित आगे बना ऐसे। अबे जल्दी आ, बहुत बनवा दिए, ये बना सेंटेंस आ गया। गलत बता रहे हो सच। अरे तू बना बना, ओए शांत। पहला लेटर कैपिटल बनता है सब। ग्राउंड लगा दे, फील्ड लगा दे। सही 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 सही। अबे क्लैपिंग तो कर दो इसके लिए। और नेक्स्ट क्या था? क्या तुम क्या बनेगा इसका? आर यू लर्निंग द इंग्लिश किसने लगाई थी? सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगता। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। मतलब ऐसे पीपल जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको बोलते हैं द इंग्लिश। नोट कर लिया ये ओमकार? नेक्स्ट क्या था? क्या क्या बनेगा? एज नॉट एज कार विद वाटर। नोट कर लिया ये? किस किसका गलत था? सही कर लो। नेक्स्ट क्या था? तुम ये तो पढ़ाया नहीं। और ओए सेकंड टाइप कौन से होते हैं? हम प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? बीच में। कौन कौन से वर्ड प्रश्नवाचक होते हैं? व्हाट, वेयर,
वाई वैन एक्सेट्रा, ये सब कहाँ है? तो उनको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे वही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एज एम आर। एज किसके साथ लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अबे हेल्पिंग वर्ब ही होती है एज एम आर, उस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में, उसके बाद और उसके बाद और अगर नहीं आ जाए सेंटेंस में तो नोट कहाँ लग जाएगी? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। क्वेश्चन वर्ड प्लस आईएनजी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस नोट करो ये दोनों। देखो वो है क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? क्या। तो क्या आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब क्या है? डू, उसमें आईएनजी और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज ही डूइंग? वे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? वे कैसा सब्जेक्ट है? अरे बोला करो, प्लूरल। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? क्यों? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? नॉट आ जाए तो क्या नहीं आ रहे हैं वो? आना या जाने की प्रपोजिशन क्या होती है? नोट कर लो ये दो। कौन बनाएगा इसे? जल्दी बनाओ। प्रश्न क्या है इसमें? क्यों। तो क्यों की क्या होती है? उसके बाद एज, उसके बाद क्या? सबने यही बनाया? नेक्स्ट क्या नहीं लगाई? सब्जेक्ट ही गायब कर दिया। इसमें क्या लगेगा भाई के बाद? आर। आर क्यों लगेगा? क्योंकि देख ऐसा सब्जेक्ट है। अब बोला करो।
प्लूरल। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? उसके बाद